महाराष्ट्र न्यूज से मैं मंटूरियन भी। आज हम अश्विनी शर्मा जी से बात करेंगे क्योंकि इन्होंने यहाँ पे कथा का आयोजन किया है, उस बारे में बात करेंगे। और भी इनका जो विषय है, बहुत बड़े समाज सेवी है ये, तो उस बारे में बात करेंगे। चलो आपको मिलवाते हैं अश्विनी शर्मा जी से। हाँ जी सर। जय माता की जय, सीताराम। मैं डॉक्टर अश्विनी शर्मा, हरिद्वार के नाम से ज़्यादा जानते हैं, और कैथल में रह रहा हूँ। कलायत का रहने वाला हूँ। अम्बाला में जन्मा। डीएवी कॉलेज चीका में प्राध्यापक पद पे रहा हूँ। अब आपके सम्मुख हूँ। हाँ जी जी। और हमारे यहाँ मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे प्रांगण में अयोध्या से जो श्री राम जन्मभूमि है, कर्म भूमि भी है, वहाँ से कथावाचक श्री सच्चिदानंद जी आए हुए हैं। और हमारे प्रांगण में माता गेट बर्फानी सेवा मंडल डॉक्टर जिंदल हड्डियों वाले, उनके पीछे ये 3 दिनों से मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा का वाचन कर रहे हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से कैथल के सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप श्रवण करें, क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा है, मम हृदय कंज निवास करूं, कामादि खल दल गंजनम। कामादि खल दल गंजनम, जितनी भी व्याधियां हैं, राम के नाम को सुन के, उनका स्मरण करके ये सब दूर हो जाती हैं, जीवन बड़ा सुखमय हो जाता है। तो आप सौभाग्यशाली हैं, मैं सौभाग्यशाली हूँ। सच्चिदानंद जी हमारे कुटिया में ही निवास करते हैं। ये साक्षात अयोध्या से श्री राम जी का रूप बन करके आए हैं। तो आप इस अवसर का फ़ायदा उठाइए। और कथा 4 से सायकाल में 7 बजे तक होती है। आप आइए और रसास्वादन करिए और जीवन को सुखमय बनाइए। हाँ जी सर, मैं ये और जानना चाहूँगा सर, देखो नहीं बोलना चाहिए लेकिन फिर भी पूछता हूँ, जैसे आप पहली पारी की शुरुआत राजनीति में कर चुके हैं, तो दूसरी पारी के बारे में क्या सोच है सर? जी, पहली और दूसरी का प्रश्न नहीं है। मैं एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ था, और जो जन सामान्य की आंदोलन की राजनीतिक संगठन बना, आंदोलन के कारण संगठन बना था। तो 2014 में आश्वासन दिया गया था कि कुरुक्षेत्र लोकसभा से सांसद का टिकट हमें दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिया गया और किसी और शख्स को वो टिकट दे दिया गया। तब हमने वो पहली पारी शुरू की थी और निर्दलीय चुनाव लड़ा था। अब की बार भी हमने सांसद का चुनाव लड़ा कुरुक्षेत्र लोकसभा से, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे 5000 लोगों ने मत दिया। चौटाला जी के प्रपौत्र दिग्विजय के बाद समाचार पत्रों में अगर किसी का नाम छपा है तो मैं आपका सेवक हूँ, मेरा नाम छपा है। तो बताइए आपको। तो दूसरी पारी के बारे में क्या कहना सर? दूसरी पारी में जरूर चुनाव लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि हमने देखा है कि राजनीतिक दल भ्रष्ट हो गए। अच्छा जी। और मेरे बहुत निकट के जिनके साथ हम महाविद्यालय के समय में चुनाव लड़ते थे, वे मेरे आजू बाजू में ही विधायक हैं। हाँ जी। और भी बहुत से लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ। लेकिन क्या हो जाता है विधायक बनने के बाद, मेरी समझ से परे है बात। आज की राजनीति विसंगतियों से भर गई है। चुनाव से पहले कोई और चेहरा होता है, चुनाव के बाद कोई और चेहरा हो जाता है। और ये अटल जी ने जो आयाराम गयाराम जी का एक कानून बनाया था बहुत प्रयास के बाद, वो आज भी चल रहा है। चुनाव से पहले लोग जिन दलों को गाली देते हैं, कोसते हैं, उन्हीं लोगों को अपने दलों में शामिल कर लेते हैं। ये राजनीति बड़ी भ्रष्ट हो चुकी है। मैं राजनीतिकों से निवेदन करूंगा, जो संचालक हैं, अरे भाई, अगर आप समाज का स्वच्छ रखना चाहते हो, स्वच्छ राजनीति करना चाहते हो, तो स्वच्छ लोगों को चुनिए, समाज सेवियों को चुनिए। दूसरी पारी का अर्थ यही है। मैं अपने स्तर पर प्रयास कर रहा हूँ। मैं जनता से जरूर निवेदन करूँगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं सतयुग का आदमी हूँ, लेकिन कलयुग में रह रहा हूँ। विचार मेरे सतयुग जैसे ही है। एक मौका दे करके दीजिए, मुझे एक मौका दीजिए, अवसर दीजिए। हम जरूर कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। मैं ऐसे राजनीतिक दलों से भी निवेदन करूँगा जो आवरण ओढ़े हुए मानवता का, और उसके बाद वो किस प्रकार का आचरण करते हैं। हमारा शासन ठीक नहीं है, हमारा प्रशासन भी ठीक नहीं है, जगह जगह गौओं
और भरी रहती हैं। मोहल्ले का प्रकाश व्यवस्था बिल्कुल जीरो। हमारे साथ में ही उद्यम सिंह पार्क है। मैं कई बार प्रशासन से कह चुका हूँ कि क्यों उनकी आपने फोटो लगवाई हुई है, क्यों उनको अपमानित कर रहे हो। जब आप उसकी रूपरेखा ठीक नहीं कर सकते, उसकी कार्य प्रणाली ठीक नहीं कर सकते, दुर्गंध आती है, महिलाएं, छोटे बच्चे, पुरुष, कैथल में पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, कैथल में प्रकाश की व्यवस्था ठीक नहीं है। अभी एक बैठक हुई थी नगर परिषद के जो कार्यकारी अधिकारी हैं कुलदीप जी से, उन्होंने कहा कि 31 जनवरी तक का मुझे समय दे दो, उसके बाद किसी प्रकार की कोई शिकायत आपको नहीं आएगी। 31 जनवरी के बाद अब 31 अप्रैल आने वाला है, वही समस्या यूं की त्यों खड़ी है। प्रशासन देखता नहीं है क्या? और मेरे मित्र हैं विधायक यहाँ के लीला राम जी, उन्होंने किस प्रकार की पट्टी कान अपने आंखों पे बांध ली है। मैं जानता हूं उनको, वो मेरे जैसे आदमी है, बड़े ऐसे परिवार से आए हुए हैं जिनको जरूरत थी। लेकिन जब ऐसे लोगों को मौका मिलता है, अरे भैया वो जिस गरीबी से आए हैं उस गरीबी का दूर करने का प्रयास करें ना। किस लिए आप सत्ता में आते हो? इसलिए सत्ता में आते हो कि आप आंख बूद करके बैठ जाए और समस्या ज्यों की त्यों खड़ी रहे। जाइए जरा तहसील कार्यालय में, क्या चल रहा है वहां पे? सरकारी तंत्र का नंगा नाच। समय रहेगा तो मैं कैथल के लोगों को बताऊंगा। मैं केवल कैथल के लोगों को ही नहीं, ये पूरे देश का हाल है। तो जो आंदोलन से आए हुए राजनीतिक दल हैं या जो ऐसे दल हैं जिनके राजनीतिक अभिभावकों ने, माँ बाप ने इस राजनीतिक पृष्ठभूमि की धरातल को खून पसीने से सजोया है, आज उनके राजनीतिक पुत्र क्या कर रहे हैं यह सोचने का विषय है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान श्री कृष्ण ये विष्णु अवतार हैं, इनसे बड़ा राजनीतिज्ञ कोई नहीं है, इनसे सीखना चाहिए। हम मर्यादा पुरुषोत्तम की बात करते हैं, क्या एक भी गुण राजनीतिज्ञों के अंदर है? अन्ना जी के आंदोलन में हम शामिल हुए, 14 दिन हम, मैं और मेरे सहयोगी कैथल में उपवास पे बैठे रहे। 14वें दिन चिकित्सकों ने कहा कि ये मृत प्राय है, अगर मैं चंडीगढ़ भेजता हूं तो पेहवा नहीं पकड़ पाएंगे। आज आप लोगों की कृपा से मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो अन्ना जी, आपके देश का क्या हाल है? उठिए, उठिए। तो अन्ना जी के इस देश में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के राम की बात तो होनी चाहिए, लेकिन उनके काम नहीं होने चाहिए। ये कैसी राजनीतिक व्यवस्था है? इसको हमें बदलना है, और वो तभी हो सकता है जब समाज सेवी अब आगे आएंगे। जिस दूसरी पारी की आप बात कर रहे हैं, मैं प्रयास करूंगा कम से कम हम आगे आएंगे। जनता को अब एक परिवर्तन चाहिए। बहुत हो गए 70 वर्षों में जिस प्रकार से राजनीति का एक नंगा नृत्य चल रहा है, धर्म के आधार पर, पैसे के आधार पर, जाति के आधार पर। अंबेडकर जी का नाम तो सब लेना चाहते हैं, अंबेडकर जी का एक भी गुण आपके अंदर है? अरे अंबेडकर जी ने किस प्रकार से अनेक अथक प्रयास कर संविधान लिखा, संविधान की आज धज्जियां उड़ रही हैं। लाल बहादुर शास्त्री जैसा प्रधानमंत्री कोई है? कोई है? एक भी गुण किसी भी आज तक के प्रधानमंत्री में रहे हैं? महात्मा गांधी ने जो अपमान सहकर इस देश को स्वतंत्रता प्रदान की, क्या वो चल रहा है? इन सब चीजों पे विचार करे जनता। जनता ही बदल सकती है, और मैं जनता से निवेदन करूंगा कि समय आ गया है, बदलिए। इन लोगों ने जो मुखौटा पहन रखा है, उस मुखौटे को उतारने का समय आ गया है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा हम सुन रहे हैं, उनके कथा का रसास्वादन करें हमारे पास आकर के, और जीवन में आचरण भी करें। अगर सभी गुण ना लेकर के आए तो 2-4 गुण अवश्य लेके आए कि मानवता के प्रति जीना है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते, हनुमान चालीसा में लिखा। जितने भी दुर्गम काज हैं, आप राम जी का नाम लीजिए ना, राजनीति भी स्वच्छ हो जाएगी। तो सब कुछ स्वच्छ हो जाएगा अगर आप सच में विष्णु अवतार कृष्ण जी की उपासना करेंगे
लड्डू गोपाल जी के सामने हम बैठे हुए हैं, हाँ जी, हाँ जी। कितने अच्छे लग रहे हैं। बिल्कुल जी तो बिल्कुल। ये भी ये संदेश दे रहा है कि बदल डालिए अब सब कुछ, मर्यादा पुरुषोत्तम की स्थापना कीजिए, ना कि कंस जैसे आदमी की, रावण जैसे आदमी की। सत्ता में रह के अगर राम का नाम लेके कंस और रावण की भूमिका निभाएंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम छोड़ेंगे नहीं आपको। और वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहाँ बसते हैं? जनता में निवास करते हैं। जय श्री राम। वाह जी वाह सर, आपसे मुलाकात करके बहुत ही अच्छा लगा, आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा। आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि यदि आप अपने चरित्र को संवारेंगे और सत्य का साथ देंगे तो राजनीति भी आपके लिए स्वच्छ है। और देखो, किसी जनता का किसी का भी शोषण करेंगे, अपने आप को हिटलर वाली नीति अपनाएंगे तो जनता या फिर प्रभु आपका अपने आप उद्धार कर देंगे। तो इतना ही कहना चाहूँगा, यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।